हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एयरबीएनबी का टूर कराऊंगा जहां पे मैंने 2 वीक्स का स्टे किया था। तो जी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है एंड वीडियो में यार कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली टिप तो यही है कि जो भी आप रूम फाइनल कर रहे हो उसमें सेल्फ चेक इन की फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। इसमें आपको एक पासकोड मिल जाएगा एंट्री के लिए आपकी ट्रिप से 1 या 2 दिन पहले। इससे आप अपने हिसाब से अपने टाइम से एंट्री कर सकते हो। बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लुक फॉर अ सुपर होस्ट जिनके रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं एंड जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब चलते हैं किचन की तरफ। सो गाइस दिस इज़ द किचन। ये एक शेयर्ड किचन है विच मीन्स कि जितना भी सामान यहाँ पे आप देख रहे हो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब जब मैं रूम्स के लिए सर्च कर रहा था तो कई सारी लिस्टिंग्स उसमें ऐसी थी कि जिसमें आप किचन को एक्सेस ही नहीं कर सकते एंड कुछ लोकेशंस पे आप किचन तो एक्सेस कर सकते हो बट वहाँ पे कुकिंग नहीं कर सकते, सिर्फ माइक्रोवेव ही यूज़ कर सकते हो। अब एक सोचने वाली बात है कि जब आप किसी नई लोकेशन पे किसी नई कंट्री में मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खाने पीने के लिए किचन का एक्सेस चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें एक बार देख लेना बुकिंग को फाइनल करने से पहले। बाकी कनाडा में सारी इंडक्शन बेस्ड कुकिंग होती है तो उस हिसाब से यूटेंसिल्स वगैरह लेके आना इंडिया से। अगर मैं अपने खाने पीने की बात करूं तो स्टार्टिंग के डेज़ में हम थोड़ी बहुत कुकिंग खुद कर लेते थे एंड बाकी का हम बाहर से ऑर्डर करते थे। एंड यार स्टार्टिंग के दिनों में हम टिम हॉर्टन्स पे काफ़ी जाया करते थे, तो उसकी क्लिप्स भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो जी अब चलते हैं अपने रूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। बुकिंग का सीन ये था कि हम 2 बंदे थे एंड हमने 2 अलग अलग रूम्स बुक किए थे। फर्स्ट वीक के लिए अलग एंड सेकंड वीक के लिए अलग। इस 2 वीक्स की स्टे पे हमारे टोटल 80,000 रुपीज़ लगे थे। कैसे, उसका ब्रेकअप मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट चीज़ आपने चेक करनी है कि आपका जो बाथरूम है वो शेयर्ड है या प्राइवेट, क्योंकि कुछ रूम्स में आपको अटैच्ड बाथरूम्स भी मिल जाएंगे बट उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये बाथरूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, वेल मेंटेन्ड, काफ़ी हाइजीनिक था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जेट स्प्रे यहाँ पे अवेलेबल थी, सो द आंसर इज़ नो, जेट स्प्रे अवेलेबल नहीं थी। स्टार्टिंग के दिनों में टिश्यू से ही काम चलाना पड़ा था। सो अब चलते हैं जी रूम की तरफ। एंड ये इन्होंने एक लॉक बॉक्स प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें हमेशा एक ना एक स्पेयर की पड़ी रहती थी। सो गाइस दिस इज द रूम जिसके हमने 38,000 दिए थे फर्स्ट 7 डेज की स्टे के लिए। अब देखने में काफ़ी डिसेंट रूम है, वेंटिलेशन भी अच्छी खासी थी। ये हमने अपना सामान वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया। ये एक टेबल फैन है जो कि अलग से प्रोवाइड कर दिया था प्रॉपर्टी के मैनेजर ने। इसको एक बार मैं चला के भी दिखा देता हूं। बाकी ये बैठने वगैरह के लिए एक सेपरेट टेबल और चेयर प्रोवाइड की हुई है। बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था एंड मेन चीज़ है
कि ये एयरबीएनबी काफ़ी पीसफुल लोकेलिटी में है। स्टोरेज के लिए ये कबर्ड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है इन्होंने। एक चीज़ देख लेना कि वाईफाई अनलिमिटेड और फ्री होना चाहिए, क्योंकि आते ही आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी एंड हो सकता है कि आपको बेस्ट सिम कार्ड सिलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। अब मैं आपको जल्दी से बेसमेंट भी दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, वैसे तो कनाडा की जो बेसमेंट्स हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं, बट इस लोकेशन पे जो बेसमेंट थी वो सिर्फ स्टोरेज पर्पस के लिए बनाई हुई थी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है। अब लॉन्ड्री वगैरह यहाँ पे सब फ्री थी, वॉशर ड्रायर सब कुछ अवेलेबल था, सो कभी भी हम यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह धो सकते थे। बाकी ये यहाँ पे फर्नेस रूम है जिसमें कि ये हीटिंग कंपोनेंट लगाया हुआ है। इससे क्या है कि सारा जो घर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब दूसरा रूम भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि सेकंड वीक के लिए हमने बुक किया था। तो बेसमेंट के साथ ही ये रूम है। तो जी सबसे पहले तो इसमें कीलेस एंट्री है। पिछले वाला रूम चाबी से खुलता था। आप देखोगे कि ये रूम बिल्कुल होटल के जैसा लग रहा है एंड ये रूम जो है काफ़ी स्पेशियस था पिछले वाले रूम से। तो जी इसके हमने पूरे 40,000 रुपीज़ दिए थे 7 डेज़ की स्टे के लिए। बाकी ये फ़ैन इन्होंने इस रूम में भी प्रोवाइड कर दिया था। एक और चीज़ कि जो गार्डन का पीछे एक्सेस था वो सिर्फ इस रूम के बंदों को ही अवेलेबल था, इसीलिए ये रूम थोड़ा सा एक्सपेंसिव था पिछले वाले रूम से। तो ये पूरा व्यू है जी पीछे गार्डन का। एंड हाउस के जो ओनर्स थे वो चाइनीज़ हैं, इसीलिए ये चाइनीज़ पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं। सो घर के अंदर का टूर तो यार हो गया। अब मैं आपको बाहर के टूर पे लेके चलता हूँ। सो दिस इज द लोकेलिटी जहाँ पे हम रहते थे। मिंटवुड ड्राइव था इस एरिया का नाम, जो कि नॉर्थ यॉर्क में पड़ता है। अब लिस्टिंग्स में आपको जो रूम का प्राइस दिख रहा है दैट इज़ नॉट द फाइनल प्राइस। इसमें हिडन चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि सर्विस फीस, क्लीनिंग फीस एंड उसके ऊपर से टैक्सेस। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेगोशिएट फॉर द फाइनल प्राइस, क्योंकि हो सकता है कि हाउस का जो ओनर है वो प्राइस को रिड्यूस करने के लिए मान जाए एंड कुछ केसेस में वो ना भी माने। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस टाइम पे रूम्स की अवेलेबिलिटी कितनी है एंड क्या डिमांड चल रही है। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रूम फाइनल कर लेना, क्योंकि रूम्स बहुत जल्दी फिलअप होंगे एंड प्राइजेस उतने ही ऊपर जाते रहेंगे। तो जैसे ही आपका वीज़ा आए अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करो एंड अपना रूम फाइनल कर लो। सामने जो ये स्टॉप साइन दिख रहा है तो ये था हमारा नियरेस्ट बस स्टॉप, जो कि हमारे एयरबीएनबी से ऑलमोस्ट 500 से 600 मीटर की दूरी पे था। एंड नेक्स्ट स्टेप भी इसी से रिलेटेड है कि आपके एयरबीएनबी से बस स्टॉप, सबवे स्टेशन
एंड ग्रोसरी स्टोर्स का जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए ताकि आप उनको आसानी से एक्सेस कर सको। कॉलेज तक का डिस्टेंस मैं कहूँगा इतना मैटर नहीं करेगा स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि वैसे ही आपने एक परमानेंट लोकेशन पे मूव करना होगा कुछ ही दिनों बाद। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कितने दिनों के लिए आपको एयरबीएनबी बुक करना चाहिए। तो कनाडा में जब भी आपने कोई रूम रेंट या लीज करना है तो वो आपको या तो मिड ऑफ द मंथ से मिलेगा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स मंथ के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 तारीख से। सो अपनी फ़्लाइट की टिकट और एयरबीएनबी को इस तरीके से बुक करना कि महीने के एंड तक वो कवर हो जाए एंड नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में आप किसी नई जगह पे मूव कर सको। ये कम्युनिटी पार्क है इस एरिया का एंड शाम को अक्सर यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टिम हॉर्टन्स की तरफ। सो गाइस, दिस वाज माय एयरबीएनबी रूम टूर इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।